उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद तो अकबर इतना डर गए थे कि वह सपने में भी महाराणा प्रताप के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अकबर महाराणा प्रताप की मौत की खबर सुनकर रोया था। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से मेवाड़ राज्य पर शासन किया। उदय सिंह द्वितीय द्वारा उदयपुर राजस्थान शहर की स्थापना की गई थी। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के अवसर पर वलसाड़ के कोटेश्वर महादेव के मंदिर से वलसाड़ के भीड़भंजन महादेव मंदिर तक एक बहुत ही भव्य महाराणा प्रताप का शोभा यात्रा यहाँ पर प्रस्थान किया गया। भारत के इतिहास की अगर बात करें, इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध रहे हैं। 1576 की हल्दी घाटी युद्ध में 20,000 राजपूतों को साथ लेकर प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का सामना किया और महज चंद मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। इतिहास के पन्नों को अगर और पलटा जाए तो महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिया और उदयपुर समेत 36 बेहद अहम ठिकानों को अपने अधिकार में ले लिया। 12 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं आए। सपने में भी पसीना पसीना हो जाया करते थे अकबर। और इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा गया है कि लंबे समय तक राणा की तलवार अकबर के मन में डर के रूप में बैठ गई थी। अकबर इतना सहमा हुआ था कि उसने अपनी राजधानी पहले लाहौर और बाद में राणा की मृत्यु के बाद आगरा ले जाने का फैसला किया था। तो ऐसे हैं हमारे महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी मुगल सम्राटों के सामने हार मानना नहीं सीखा और इसीलिए आज भी राजस्थान सुरक्षित है, क्योंकि आज भी राजस्थान में ऐसे कई सारे राजमहल आज भी खूबसूरत तरीके से मौजूद है। और कहते हैं ना कि भारत में जिसने राजस्थान नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। कुंभलगढ़ विश्व का चीनी दीवार के बाद दूसरा सबसे लंबा और सबसे बड़ा। चलिए आइए कुछ युद्ध के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप ने कैसे कैसे किस प्रकार से युद्ध जीते। कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में भी ये साफ साफ लिखा है, महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से नहीं हारे, उसे एवं उसके सेनापतियों को धूल चटाई। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप जीते। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। थक हार कर अकबर बांसवाड़ा होकर मालवा चला गया। पूरे 7 माह मेवाड़ में रहने के बाद भी हाथ मलता अरब चला गया। शहबाज खान के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध 3 बार सेना भेजी गई, परंतु असफल रहा। उसके बाद अब्दुल रहीम खाना के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध सेना भिजवाई गई और पीट पिटाकर लौट गया। 9 वर्ष तक निरंतर अकबर पूरी शक्ति से महाराणा के विरुद्ध आक्रमण करता रहा, नुकसान उठाता रहा। अंत में थक कर हार कर उसने मेवाड़ की ओर देखना ही छोड़ दिया। महाराणा प्रताप ने सूंगा पहाड़ पर एक बावड़ी का निर्माण करवाया और सुंदर बगीचा लगवाया था। महाराणा की सेना में 1 राजा, 3 राव, 7 रावत, 15,000 अश्वरोही, 100 हाथी, 20,000 पैदल और 100 वाजित्र थे। इतनी बड़ी सेना को खाद्य सहित सभी व्यवस्थाएं महाराणा प्रताप करते थे। अपने उत्तरार्ध के 12 वर्ष संपूर्ण मेवाड़ पर सुशासन स्थापित करते हुए उन्नत जीवन दिया। आइए सुनते हैं शंकर भाई गढ़वी जी के कंठस्थ एक
महाराणा प्रताप के लिए स्तुति। बन अकबर पत्थरंगने अनते कईक भूपत भेड़ा की जा बन गोलो हाथ नो लगे ए मारो बार सुराण प्रताप थी अकबर घोर गंधार अने घाना हिंदू गवर पण गोलो जागे जो जगदाधार ए मारो बोहरे राण प्रताप सिंह एवो एकलिंग जीनो दीवानो महाराणा प्रताप सिसोदिया कुलभूषण અને એકલિંગજીના પરમ ઉપાસક એવા મહારાણા પ્રતાપ મેવાડાધીશ મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ હોય અને જન્મ જયંતિ ઉપર રાણાના તો કેટલા વખાણ કરીએ જેટલા કરીએ એટલા રાણાના વખાણ ઓછા છે પણ મહારાણા પ્રતાપની એક પ્રતિજ્ઞા હતી કે ધારી એક ટેક એક ઈશ્મીના નિમનો ના અરે જીવનો ના મિષ્ટ જોલો હવન ઉખેરું ના અતિ મુંગલાની क्षत्रि पुत्रीन को मिटावू ना तेलो जंगल में फिरूं फिर केश को उतारू ना अने सहो प्रताप ऐसो नाम है प्रताप मेरो। उज्जवल भारत न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। आज वलसाड़ के कोटेश्वर मंदिर के सामने से ही महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा यहाँ पे निकल रही है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे महानुभव यहाँ पे उपस्थित है। सबकी बारी बारी यहाँ पे उनसे वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं दिनेश रावल महाराणा युवा संगठन से जी आज 22/5/2023 को रैली का आयोजन किया है हम सभी ने। इस रैली के अंदर तमाम हिंदू समाज ने भाग लिया है और हम आशा रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस रैली में हिंदू समाज जुड़े और इन यात्रा को सफल बनाए। जी बहुत बढ़िया। महाराणा प्रताप जी के बारे में आप अगर ये इतिहास के पन्नों में पढ़ता जाए तो क्या सोच रखते हैं उसके बारे में आप? महाराणा प्रताप सनातन धर्म के वो वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी भी बाहरी आक्रमणों के आगे झुके नहीं वो, बिल्कुल, और सनातन धर्म का सदा ही सम्मान रखा उन्होंने। बिल्कुल। महाराणा प्रताप ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी भी झुकना पसंद नहीं किया। बिल्कुल। और आज हम उनकी याद में ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। कृपया करके हम पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस रैली में जुड़े और महाराणा प्रताप का सम्मान करें और इनकी शोभा यात्राओं को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। आ धरती गोरा धोरारी आ धरती मीठा मोरारी आ धरती रो रुतबो ऊंचो आ बात करे ऊंचो ऊंचो एवी वीर भूमि राजस्थान जहाँ से सूरवीर महाराणा प्रताप जिनकी आज जन्म जयंती वलसाड़ शहर में खूब धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई और श्री भीड़भंजन महादेव पर आकर के पूर्णावती हुई यात्रा की। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों, हम उन योद्धाओं की संतानें हैं जिन्होंने अकेले अकेले कई विधर्मियों को खत्म किया है। आज के दिन हम सबको राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए एक ही संकल्प लेके जाना है। जिएंगे तो हम अपने देश के लिए, मरेंगे तो हम अपने देश के लिए। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी और जन्म जयंती भी मनाने का एक अच्छा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। तो आज संकल्प लेके हम लोग जा रहे हैं। अस्तु। जय महाराणा प्रताप। पहले तो मैं हमारे मीडिया जो बंधु हैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि भारत का चौथा स्तंभ हमारे अगर इस संगठन को या हमारे किसी भी राष्ट्र प्रोग्राम को कवर करता है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। दूसरी चीज कहते हैं दंड कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक पाला जाए। तो आज हमारे रावल जी, हमारी पूरी टीम और जितने भी मेरे छोटे भाई बड़े भाई आशुतोष सिंह जी है, रविंदर सिंह साहब है, हमारे दक्षिण गुजरात से अध्यक्ष अमित सिंह जी है, पूरी टीमों ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम किया और हमने भी इसमें खूब भाग लिया और कहीं ना कहीं उनके मार्गों पे चलने का काम कर रहे हैं। और एक बार फिर से मैं महाराणा प्रताप जन्मोत्सव की पूरे देशवासियों को, नगरवासियों की, जहां तक आपकी मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है, उनको शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। कहते हैं कि पहले तो जो हमारी एकत्रता है, राष्ट्र के जो लोग हैं एक साथ जुट कर रहें और जहां तक
जो भी कार्यक्रम हो सकता है, अगर राष्ट्र की बात आती है तो हर व्यक्ति वो महाराणा प्रताप है, हर व्यक्ति वो क्षत्रिय, जो लड़ा वो क्षत्रिय है। तो जैसा नहीं, महाराणा प्रताप सबके हैं और हर व्यक्ति इस प्रोग्राम को मनाने का काम किया और बड़े धूमधाम से आपने देखा होगा पूरे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में बड़ा आनंद आया और बहुत यही हमारी एक आपके मीडिया के माध्यम से एक शुभ आदेश भी है कि सब लोग माने और बनाने का काम करते रहे। भारत हमेशा प्रयास करता है कि सही कार्यक्रम को जो देश के हित के लिए कार्यक्रम उनको लोगों तक पहुंचाए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, धन्यवाद। अकबर बतरंगने अनते भूपत भेड़ा की जा जो हाथ न लगे ये मारो पारस राण प्रताप थी अकबर घोर गंधार गाने मां घाना हिंदू गवर जो जागे जो जगदाधार ए मारो पौरे राण प्रताप सिंह एवो एकलिंग जी नो दीवानो महाराणा प्रताप सिसोदिया कुलभूषण અને એકલિંગજીના પરમ ઉપાસક એવા મહારાણા પ્રતાપ મેવાડાધીશ મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ હોય અને જન્મ જયંતિ ઉપર રાણાના તો કેટલા વખાણ કરીએ, જેટલા કરીએ એટલા રાણાના વખાણ ઓછા છે। પણ મહારાણા પ્રતાપની એક પ્રતિજ્ઞા હતી કે ધારી એક ટેક એક ઈશ્મીના નિમનો ના અરે જીવનો ના મિષ્ટ જોલો હવન ઉખેરું ના અતિ મુંગલાની क्षत्रि पुत्रीन को मिटावू ना तेलो जंगल में फिरूं फिर केश को उतारू ना अने सह प्रताप ऐसो नाम है प्रताप मेरो के वो नहीं सांत जब दिल्ली गढ़ जारो ना। जब महाराणा प्रताप ने सिसोदिया कुलभूषण एकलिंग जी ना दीवाना ने हजारों वंदन, हजारों सलाम।